हैं, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? पहाड़ काट लिया है, अब अंग्रेजों से टकरा गए। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें। चार मिसरे और हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। परेशान मत होइएगा, ये मैं शैतान वाली नहीं है, इसमें पूरी कौम शामिल है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। आज 89 साला जश्न आजादी हम मना रहे हैं। 15 अगस्त है, 15 अगस्त सन 1947 को हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। हमारे सामने दो आजादियां बड़ी अहम हैं। एक 15 अगस्त की है, चूंकि हिंदुस्तान आजाद हुआ है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सारा जहान आजाद हुआ। अच्छा इत्तेफाक ऐसा, 15 अगस्त सन 1947 दिन जुमा का, आज भी दिन जुमा है, महीना रमजान शरीफ का, शबे कदर की बरकतें लिए हुए। इसलिए मुसलमान मुल्क की आजादी के वक्त कितनी खुशी मना रहा होगा, जब उसकी दुनिया भी सही हो रही थी और आखिरत भी सही हो रही थी। अल्लाहू अकबर, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, हैदर। मैं अपने तमाम भाइयों को दावत देता हूं कि जिसने इस्लाम ना पढ़ा हो वो पढ़े और समझे। इस्लाम ही वो मजहब है जिसने सबसे ज्यादा आतंकवाद और दहशतगर्दी की मजम्मत की है, और आज भी हम इस इस्लाम से दहशतगर्दी की पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस्लाम के सामने, मुसलमानों के सामने, चाहे कोई कलमा पढ़ करके दहशतगर्द आ जाए और चाहे बगैर कलमा के आ जाए। अबू जहल बगैर कलमा के आया था, सहाबा ने मैदान बद्र में इस आतंकी की धज्जियां बिगाड़ दी, और यजीद की पूरी टीम कलमा पढ़कर आई थी। इस दहशतगर्दी के ताबूत पर फातिमा के बेटे हुसैन ने आखिरी कील ठोकी और कहा, सुनो, कभी गर्दन काट कर दहशतगर्दी को मिटाया जाता है और कभी गर्दन कटवा कर दहशतगर्दी को मिटाया जाता है।
हिंदुस्तान, खाजा का हिंदुस्तान, उलमाए हक जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मुल्क की आजादी में हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों सबका हिस्सा है। अब किसी का हिस्सा न छीनो, हर एक का हक सबको मिलना चाहिए। क्यों? कितने धर्म हैं हिंदुस्तान में, कितनी बड़ी आबादी है भारत की, मगर इस अनेकता में एकता का नाम हिंदुस्तान है। कितने सूबे हैं देश को? यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र। बोलो, सबका कल्चर अलग है, बोली अलग है, जुबान अलग है, भूभाष अलग है, सबका रहन सहन अलग है। कहीं सरसों का तेल, कहीं मूंगफली का तेल, खान पियन अलग, लिबास अलग, मगर सबकी सब मुल्क की आजादी में एक है। हर धर्म आजाद है और हर शख्स आजाद है। गुलामी की जंजीरें टूट गई। अब कोई गुलामी की तोक हमारे गले में डालने की कोशिश ना करे। हमने खून बहा बहा कर अपना हक अदा कर दिया। हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, तब जाकर के हिंदुस्तान आजाद हुआ है। कौन नहीं जानता अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल, ये दोनों कितने पक्के दोस्त थे, एक थाली में खाते थे। आखिरकार इन दोनों को अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। फांसी का फंदा भारत की आजादी के लिए चूमते चूमते ये दोनों कह गए कि जिस तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज हमारे साथ रहकर अंग्रेजों का मुकाबला कर रहे हैं, हमारे मरने के बाद हमारी सच्ची श्रद्धांजलि और अकीदत यही होगी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों मिलकर के भारत का नाम रोशन करते रहे। देखो जरा सा, कौन नहीं जानता बॉस साहब को, जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई और ऐलान कर दिया अन्याय के खिलाफ मेरी जंग जारी रहेगी। बेइंसाफी सबसे बड़ा गुनाह है। कौन नहीं जानता महात्मा गांधी जी को, जिन्होंने एक बड़ी प्यारी बात अपने अखबार हरिजन में लिखा था, ऐ लोगों, दुनिया में अगर अच्छी हुकूमत करना चाहते हो तो दौरे फारूकी को अपनाओ। पढ़ा था इस्लाम को, इसलिए लिखा था। महात्मा गांधी ने अदम तशद्दुद और सच्चाई का रास्ता इख्तियार किया तो यकजहती को बढ़ावा मिले। मौलाना हसन रूहानी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। आजादी की कोशिशें, लड़ाइयां चल रही थी, मगर जिस वक्त मौलाना हसन रूहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, लोगों में जोश खरोश पैदा हो गया। घरों से निकल पड़े, अपने अपने इलाकों से निकल पड़े, शहरों से निकल पड़े और ऐलान करने लगे कि भारत की आजादी के लिए हम अपना खून तो दे सकते हैं, मगर अंग्रेजों की गुलामी में रहना पसंद नहीं कर सकते। मोहतरम सामीन किराम, कौन नहीं जानता अल्लामा फजल हक खैराबादी को, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद सादी फरमाया था। जोश था, जुनून था, लेकिन अगर कहीं फतवा जारी हो जाए तो मुसलमान कितने कदम बढ़कर आगे नजर आता है। बोलो, अल्लामा फजल खैराबादी ने जो फतवा जिहाद सादी फरमाया तो कहां, किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से नहीं, मदरसे की चटाई में बैठ कर दिया था। इसीलिए मैं कहता हूं, कान खोलकर सुन लो, अगर हिंदुस्तान में अरबी मदरसे ना होते तो ये भारत आजाद ना होता। कहां है वो लोग
जो ये कहते हैं कि अरबी मदारिस दहशतगर्दी करते हैं, मैं बड़े प्यार से कहता हूं किसी मदरसे में चले चलो, जामियातुर रज़ा चलो बरेली शरीफ, जामिया अशरफिया मुबारकपुर चलो, जामिया अशरफ कचुचा शरीफ चलो, जामिया अशरफुल मदारिस गद्दियाना कानपुर चलो, और ज्यादा नहीं 5 किलो सेब मेरे साथ ले लो, किसी मदरसे के हॉस्टल में चलो, 5 किलो सेब में कुछ नहीं होगा। कई कई 100 लड़के हॉस्टल में रहते हैं, तो वहां आप सिर्फ इतना कहे तो हॉस्टल में रहने वाले बच्चों से जरा चाकू ले आओ ताकि फांक बना बना के सबको बांट दो। पूरी गारंटी से मैं कहता हूं पूरे हॉस्टल में एक छुरी न मिलेगी। अरे बोलो यार, एक छुरी न मिलेगी। हमें जो कौम ऐसी दाल खाती हो कि जरूरत पड़ जाए तो वजू कर लो, वो हथियार उठाएगी नहीं। इन्हीं मदरसों से पैदा होने वाले उलमा ने वतन की आजादी में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। अल्लामा फजल खैराबादी को सजा दी गई, काले पानी की सजा दी गई, इंडमान जजीरे में आपको कैद कर दिया गया। अल्लामा ने उस वक्त अंग्रेजों से कहा था, लाओ मुझे कागज और कलम दे दो, मैं अपने वतन भारत की तारीख लिखना चाहता हूं। अंग्रेजों ने कहा था, अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, मेहमान खाना नहीं है, न कलम मिलेगा न कागज मिलेगा, कैद खाने में हो। तो उस वक्त अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा था, सुनो मेरा जज्बा आजादी तुम रोक न पाओगे। आपने कोयला को कलम बना लिया और कपड़े को कागज बना डाला और सौरतुल हिंदिया नामी किताब लिख डाली। और जिस वक्त आपके घर के लोग काले पानी के उस जजीरे पर गए थे मुलाकात करने के लिए, तो उसी दिन अल्लामा फजल हक का जनाजा जेल से निकल रहा था। घर वालों ने पूछा कौन है? कहा तुम्हारी गोद में परवरिश पाने वाला बेटा भारत की मोहब्बत में कुर्बान हो गया। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं मोहब्बत के साथ, आज भी अल्लामा फजल हक खैराबादी का अल्हम्दुलिल्लाह सालाना उर्स मनाया जाता है। क्यों? इनका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से। तवज्जो कीजिए जरा सा, कौन नहीं जानता मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी को काले पानी की सजा दी गई, और सजा काट करके जब वो वापस आ रहे थे तो उनके दोनों हाथों में एक किताब थी। एक किताब का नाम इल्मुस्सेगा था, एक किताब का नाम तवारीख हबीब इला था। कहाँ हो होश के नाखून करो, मुल्क के खातिर कुर्बानी देने वाले मुजाहिदीन आजादी की लिखी